मैंने सुना है, मैंने सुने थे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे और आम नागरिक के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, वे सब अब तो स्वाहा हो गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं। मिल गए ना? अब कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? प्रदेश खुश है, देश खुश है, लेकिन समाजवादी पार्टी के यहां मातम है। उनको आपकी चिंता नहीं थी, उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, उनको बेटी की चिंता भी नहीं थी और व्यापारी की भी चिंता नहीं थी। उनको अपनी राजनीति की चिंता थी। देश की कीमत पर वे लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास तो वैसे भी काले कारनामों से भरा पड़ा है जी, भरा पड़ा है। एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। अराजकता का तांडव, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, ये लगातार इनके द्वारा होता रहा और परिणाम क्या था? प्रदेश के सामने पहचान का संकट। किसी गरीब, मुझे याद है इसी प्रयागराज क्षेत्र में, इसी फूलपुर क्षेत्र की एक मौर्य परिवार की वो महिला जिसकी 10 बीघा जमीन को ये माफिया कब्जा कर लिया था, उसके पति की हत्या करने के बाद कब्जा कर लिया था। वो भटकती थी, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता होती है जब उस मौर्य परिवार को हमने फिर से उसकी जमीन पे कब्जा करवाया और कहा कि चिंता मत करो माता जी, चिंता मत करो, ये भाजपा की सरकार है, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी और देशद्रोही और माफिया तत्वों को मिट्टी में भी मिलाने का काम करेगी। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत बदल गया है, पूरी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य आज भारत दिखा रहा है। भारत सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर चुका है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। अगला वर्ष प्रयागराज कुंभ का है और फिर भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, जितना विकास का कार्य प्रयागराज के लिए हुआ है, ये एक झलक है। अभी इससे भी बड़े योजनाएं हम लेकर के प्रयागराज के लिए आने वाले हैं। बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो ये माफिया और अपराधी डकार जाते थे, खा जाते थे, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में मरता था, गरीब को के हकों पर डकैती पड़ती थी, उसको मकान नहीं मिलता था, मकान, गरीब का मकान समाजवादी पार्टी के गुंडे हड़प जाते थे। लेकिन अब यह भाजपा का शासन है, डबल इंजन सरकार बुलेट की स्पीड से काम करता है और बुलेट की स्पीड से कार्य करते हुए परिणाम भी दे देता है। आज तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच गया है।
और यही नहीं बहनों और भाइयों, मोदी जी ने भी कहा है 70 वर्ष से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा उसको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार के लिए कार्ड उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपचार। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, जो बाकी बचे होंगे वह मोदी जी देंगे और माफिया की संपत्ति को वापस लेकर के गरीबों के मकान वहां पर भी बनाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास की यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। प्रवीण पटेल एक युवा और जुझारू विधायक है। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। मैं आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस और सपा का जब भी गठबंधन होता है, ये 2 लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है तो बहनों और भाइयों कोई ना कोई अनर्थ करने के लिए होती है। याद करिए जब ये प्रदेश में सरकार में थे, एक केंद्र में सरकार में थी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था। और अखिलेश यादव तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को भी वापस लेते हैं। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो राम मंदिर का दर्शन करने के लिए गए थे? वाह भाई, पूरा सौराव और पूरा फूलपुर क्षेत्र तो दर्शन करके आ गया है। जो लोग बचे होंगे मैं उन सब के लिए कहूंगा, प्रवीण पटेल से भी कहूंगा, गुरु प्रसाद मौर्य जी से कहूंगा, सिद्धार्थनाथ जी से कहूंगा, इन लोगों को भी चुनाव के बाद एक बार अयोध्या धाम दर्शन करा के लेके आ जाओ। बहनों और भाइयों, आप सोचो पहले हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक समाजवादी पार्टी के लोग हंसते थे, कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। और अब तो राम मंदिर ऐसा बन गया है, अब अयोध्या जाएंगे आपको नई अयोध्या नजर आएगी, ऐसा लगेगा जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या उतर आई हो। चुनाव में 2 धाराएं स्पष्ट हो चुकी हैं। एक धारा है जो राम भक्तों की है, राष्ट्र भक्तों की है, विकास की है, गरीब कल्याण की है, विरासत और विकास के बेहतर समन्वय की है। और दूसरी धारा है जो रामद्रोहियों की है, भारत विरोधियों की है, गरीब के विरोध में काम करते हैं, आतंकवाद को पनपाते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे लोग भी चुनावी समर में आए हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, प्रवीण पटेल एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है, लगातार काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है और आज प्रत्याशी बनकर के फूलपुर लोकसभा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आपके बीच में है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, खतरनाक मंसूबों के साथ आया है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा जा चुकी है, ये जजिया कर लगाना चाहते हैं। मैंने मुसलमान कई परिवार देखे हैं, मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहला काम किया था, अपने भाई की हत्या की थी। फिर उसने अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया था और फिर हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था। और आज विरासत टैक्स की घोषणा करके कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस औरंगजेब की आत्मा को पुनर्जीवित करके हिंदुओं को तबाह करना चाहते हैं।
लेकिन बहनों और भाइयों, भाजपा इन लोगों की इस कारस्तानी को पूरा नहीं होने देगी और इसके लिए पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, वह है कि फिर एक बार अब की बार जब 400 पार की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, कहते 400। अब मुझे बताओ, क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी क्या? अरे कुल 62-63 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए 273 सीट। तो क्या ये सरकार बना पाएंगे क्या? ये केवल ढोल बजाते रहेंगे पीछे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार तो ये वैसे भी नहीं बनाने वाले हैं। और दूसरा, जब 400 पार की बात होती है तो ये बोलते हैं कैसे, तो जनता की ओर से आवाज आती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और माफिया को मिट्टी में भी। सहमत है? पूरा प्रयागराज सहमत है, पूरा फूलपुर सहमत है। सब लोग पीछे तक आवाज उठा करके हाथ ला के आश्वस्त करो, सड़क की तरफ, सड़क से भी ऊपर से भी जहां कहीं आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? प्रवीण पटेल इधर आओ भैया। ये प्रवीण पटेल आपके बीच में है प्रत्याशी बन करके। 5 दिन का समय है, इन 5 दिनों में 2 कार्य करने होंगे, आपको करेंगे। पहला कार्य, घर घर जाना है। हर व्यक्ति जो इस चुनावी सभा में आया है वह मोदी जी का संदेशा सुने। हर व्यक्ति 5-5 घर में जाकर के भाजपा के लिए कमल खिलाने का काम करेंगे। तो 5 दिन में 25 घर करेंगे। 5 दिन में 25 घर कवर करके कमल खिलाने के लिए, प्रवीण पटेल को जिताने के लिए कमल खिलाने का काम करेंगे ना? और छठे दिन चुनाव है, और छठे फेज का चुनाव है, ठीक है ना? उस दिन उन सभी 25 परिवारों को मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था भी करेंगे। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट भारत की तस्वीर और तकदीर को बनाएगा, जैसे मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है। सहमत है ना? सहमत है? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।